my beautiful gardeners, welcome back to my channel Organic Rooftop Gardening. Guys, मॉनसून रेनी सीज़न आ चुका है और हम सब इस सीज़न का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि विच इज़ योर फेवरेट सीज़न ऑफ द ईयर, then I think 100% of the people will say this is a rainy season or monsoon. जैसे हमें ये सीज़न बहुत अच्छा लगता है, उसी तरह से हमारे प्लांट्स को भी ये सीज़न बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है हर तरफ। बहुत ही सूदिंग इन्वायरमेंट होता है, ना बहुत गर्मी होती है। सर्दी का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि गर्मी के बाद ये मौसम आता है। सो कुल मिला के बहुत ही टेम्परेचर इतना अच्छे लेवल पर होता है कि हम बहुत ही अच्छा फ़ील करते हैं, और हमारे प्लांट्स भी बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। हमें पानी को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे प्लांट्स बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे होते हैं, उनमें फ्रूटिंग, फ्लावरिंग सब कुछ होने लगता है। बहुत खिले से पौधे रहते हैं। सी, उनको लगता है कि बस दिस इज़ कॉल्ड जन्नत, दिस इज़ कॉल्ड पैराडाइज़। तो सबको पैराडाइज़ फील होने लगता है इस मौसम में। बट गाइज, डू यू नो कि दिस इज़ द सीज़न जब सबसे ज़्यादा प्लांट्स हमारे मरते भी हैं। अब आप कह रहे होंगे, यार अब इतना अच्छा सीज़न है, इतना सूदिंग, इतना रोमांटिक, इतना क्यूट सा इन सीज़न में प्लांट्स मर कैसे सकते हैं? बट दिस इज़ ट्रूथ, क्योंकि इस मौसम में जैसे बारिश आती है तो प्लांट्स को लगता है कि यस, सब कुछ अब ऑल सॉर्टेड, सब कुछ ठीक है, कोई इशू नहीं है, अब हम फुल फ्लेज में ग्रो कर सकते हैं। इनके सारे पोर्स ओपन होते हैं। जैसे कि हम गर्मी सर्दी होने की वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाता है, या बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, उसी तरह से प्लांट्स को भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है इसी टाइम पर, और बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड अटैक होता है, और बहुत ज़्यादा फंगस लगता है। मतलब कुल मिला के बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं प्लांट्स को, जो कि हम सोच भी नहीं सकते। और हमारा प्लांट इसी टाइम पर सबसे ज़्यादा मरते हैं, क्योंकि जब हम सबसे ज़्यादा सेफ़ फील करते हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि अब हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं है। हम बिल्कुल बिंदास होके सो जाते हैं, मतलब बिंदास होके रहने लगते हैं, तो कोई प्रिकॉशन नहीं लेते हैं। और प्रिकॉशंस ना लेने की वजह से ही जो हमारा जो प्लांट्स हैं, हमें भी बीमारी हो जाती है और हमारे प्लांट्स को भी हो जाती है, और जिसकी वजह से प्लांट हमारा मर जाता है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी। ये बारिश के मौसम का ही हाल है, जबकि बारिश है का मौसम है, सब कुछ ठीक है, फिर भी प्लांट्स में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। सी, ये टैग्स दिख रहे हैं, ये मैंने कुछ कलम लगाई थी। सी, तो वैसे तो बारिश का जो मौसम है वो पॉटिंग, रीपॉटिंग, प्रूनिंग, न्यू प्लांटेशन सभी के लिए है, लेकिन हमें बहुत सारी कुछ चीज़ों का एक्चुअली ध्यान रखना चाहिए बारिश के मौसम में स्पेशली, ताकि हमारे प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो करें और वो बीमार ना पड़ें और उनकी डेथ ना हो। मतलब कि हमारे प्लांट्स आराम से लाइव रहें और बहुत अच्छे रहें। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। हमें 5 चीज़ों का ध्यान बहुत ही अच्छी तरह से रखना चाहिए बारिश के मौसम में स्पेशली। एक तो, अगर आपने मेरी तरह से प्लांट्स के अपने पॉट्स के नीचे ये ट्रेज़ रखी हुई हैं, अगर रेगुलरली डेली बारिश आ रही है और आपका ऊपर भी पानी भरा हुआ है, नीचे भी पानी भरा हुआ है, तो बेटर है कि आप इसको हटा दें। ये ट्रे जो है आप इसको हटा दीजिए। और अगर आपको लगता है कि बारिश रोज़ नहीं आ रही है, एक दिन आके और उसके बाद बंद हो गई है, तो आप इसे रख सकते हैं, लेकिन पानी इसका रिमूव कर दीजिए, ताकि मॉस्किटोज़ जो हैं वो ना पनपने लग जाए, जिसकी वजह से डेंगू या मलेरिया जिस तरह की बीमारियां होने ना शुरू हो जाएं। तो
मैं क्या करती हूँ, जैसे अभी एक दिन हमारे यहाँ बारिश आई थी और बहुत तेज़ बारिश आई थी और उसके बाद बारिश नहीं हुई है, तो मैंने पानी जो है वो कलेक्ट करके रख लिया था। और जो ट्रेज़ में भी जो पानी था वो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है उस पानी उसने रीअब्जॉर्ब कर लिया। या फिर मैंने क्या किया, ट्रे से पानी हटा के निकाल के ऊपर पानी इसमें डाल दिया, प्लांट्स में डाल दिया, तो वो जो बारिश का पानी है वो रीयूज़ हो गया। और क्योंकि हम सब जानते हैं बारिश के जो पानी होता है पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैं इस तरह से बारिश के पानी को यूज़ कर लेती हूँ और रीयूज़ करती हूँ इनफैक्ट। दूसरी चीज़ जो है हमारी, जैसे कि आपको ये मिट्टी लग रही होगी, अगर आपकी मिट्टी बहुत टाइट है तो कोई भी नुकीली चीज़ लेकर इसमें प्रिक कर दीजिए इस तरह से, ताकि इसमें पोर्स बन जाएं और जो आपका पानी है, बारिश का जो पानी है वो इजीली निकल सके। अगर आपकी जो पॉट के नीचे के जो होल्स हैं अगर वो बंद हो गए हैं, तो जो होल्स हैं अगर वो बंद हो गए हैं तो उनको किसी नुकीली चीज़ से नीचे से ही कुछ उससे उस होल के अंदर इंसर्ट कर दीजिए ताकि वो खुल सके। अगर आपका जो ड्रेनेज होल है उसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं ताकि पानी आसानी से निकल सके और पानी यहाँ पर एक्यूमुलेट होकर जो इसके रूट्स हैं उसको सड़ा ना सके और पौधा आपका बीमार ना पड़ सके। दूसरी चीज़, सेकंड जो टिप है वो है, आप पॉट से ट्रे से हर जगह से पानी को रिमूव कर दें। अगर डेली बारिश हो रही है, जैसे मैंने अभी बताया था, डेली अगर बारिश हो रही है तो प्लीज़ हटा दें। बेटर होगा कि आप इसको ट्रे को बिल्कुल ही हटा दें यहाँ से, और जब ऊपर से वेल ड्रेन्ड आपकी मिट्टी होगी तो आराम से पानी निकलता रहेगा। तो मतलब पानी एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। तीसरी चीज़, जो आप फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, वैसे तो जो गर्मियों के मौसम होते हैं, गर्मियों के मौसम में फर्टिलाइज़र ज़्यादा लगाने के लिए मना किया जाता है क्योंकि गर्मियाँ होती हैं, लेकिन मैं हमेशा लिक्विड फर्टिलाइज़र प्रेफर करती हूँ, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो बरसात हो। बरसात में भी आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र ही यूज़ करना चाहिए, और लिक्विड फर्टिलाइज़र में भी ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए। मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं घर पे, मैं कौन सा यूज़ करती हूँ उसका लिंक है, आप प्लीज़ लिंक देख लीजिएगा और आप उसे बनाइए और वही फर्टिलाइज़र आप अपने पौधों में यूज़ कीजिए। किसी भी तरह का केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि केमिकल यूज़ करने से जो आपकी मिट्टी, जो पौधे की जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरक क्षमता जो होती है वो ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे। तो उसकी, और पौधा स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा ग्रो करता हुआ दिखता है, फ्लावर्स आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जितना इमीडिएटली इसका इफ़ेक्ट दिखता है उतना इमीडिएटली पौधा भी ख़राब होने लगता है। तो इट्स बेटर कि गो फॉर ऑर्गेनिक थिंग्स। इसके अलावा जो अगर आपके जो प्लांट्स हैं वो बारिश के जगह पे रखे हुए हैं, मतलब खुले में रखे हुए हैं और बारिश हर वक्त आ रही है, तो बेटर है कि अपने पौधों को थोड़ा सा जहाँ पे बारिश नहीं आ रही है वहाँ पर रख दें। ज़्यादा बारिश आती रहेगी क्योंकि हमारे ज़मीन में पौधे नहीं लगे हुए हैं, जो प्लांट्स हैं सारे पॉट्स में लगे हुए हैं, तो हमारे प्लांट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पानी की या ज़्यादा धूप की, किसी भी चीज़ की ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। हमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ धूप चाहिए, लिमिटेड अमाउंट ऑफ पानी चाहिए। तो हमें ये सब अपने प्लांट्स के लिए देखना पड़ेगा कि हमें कितना चाहिए, और उससे ज़्यादा बारिश के अंदर ना रखें, मतलब ओपन एरिया में ना रखें, तो ताकि उसे हर वक्त अगर बारिश आ रही है 2-3 दिन लगातार तो आप उसे वहाँ ना रखें और थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दें ताकि उस पर बारिश का पानी ज़्यादा ना आए। क्योंकि क्या होता है, जो आपके जो फर्टिलाइज़र होता है वो पानी बरसते रहने की वजह से वो बह जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है, और वो ड्रेन आउट अगर होता रहेगा, जो आपका मिट्टी के अंदर जो भी फर्टिलाइज़र आपने डाला, जो भी न्यूट्रिशंस हैं इसके अंदर, अगर वो ड्रेन आउट हो जाएंगे तो फिर आपका पौधा जो है वो क्या खाएगा। तो इट्स बेटर कि आप इसमें इसको जब इनफ इसको रेन वाटर मिल जाए उसके बाद इसको शेडी एरिया में रख दीजिए, और आप ज़्यादा पानी इसको ना लगाइए, मतलब इतना ज़्यादा ड्रेन आउट ना हो ताकि इसकी मिट्टी और इसका न्यूट्रिशंस सब कुछ बाहर ना निकल जाए।
इसके अलावा जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि जो बारिश का मौसम होता है, बारिश के मौसम में हम सब बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं और हमारे ऊपर भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी हमें पकड़ लेता है और उसी तरह से प्लांट्स को भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ लेता है। अब वो इन्फेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे तो हमारे जो प्लांट की जो रूट्स हैं वो गलने लग जाएं ज़्यादा पानी की वजह से, या फिर ज़्यादा पानी होने की वजह से, आपको पता है ओवर वाटरिंग की वजह से भी हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स जो होते हैं वो ब्लैकिश होने लगते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो ये सब हमें देखना पड़ेगा। अगर हमारे प्लांट्स में पेस्टिसाइड अगर हमें डालना है, पेस्ट्स का अटैक हुआ है, तो हमें जो लिक्विड और जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए। जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स क्या है, हमारा नीम का पेड़ है, नीम जो होता है, नीम की पत्तियों को लेकर या तो नीम ऑयल ले लीजिए, उसका स्प्रे कीजिए प्लांट्स पर, या फिर नीम की पत्तियों को पानी में डालकर और उस पानी को छानकर उसका स्प्रे कीजिए, ताकि जो भी कीड़े वगैरह जो भी लगे होंगे या जो भी पेस्टिसाइड्स का अटैक हुआ होगा वो रिमूव हो जाएगा और आपके पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पानी लिमिटेड दीजिए, शेड में रखिए। और इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि सभी लोगों को लगता है कि भाई अब तो बारिश आ गई और बारिश के बाद अब तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो लोग भूल जाते हैं कि आपके पौधे को पानी की भी ज़रूरत है। कई बार होता है कि जैसे कि बारिश आज बहुत ज़्यादा हो गई लेकिन कल नहीं हुई है, परसों भी नहीं हुई है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उसके बाद 5-6 दिन से बारिश नहीं हुई है। तो यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर प्लांट्स कि आपके प्लांट्स को पानी की ज़रूरत तो नहीं है। आपको बार बार चेक करना पड़ेगा, हर रोज़ चेक करना पड़ेगा। जितनी बार भी आपको पानी, जैसे आप 2 बार पानी देते थे इस सीज़न में गर्मियों में, तो उसी तरह से आपको 2 बार आपके दिन में 2 बार आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके प्लांट्स को पानी की ज़रूरत तो नहीं है। मिट्टी को चेक करना पड़ेगा कि अगर मिट्टी गीली है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है, अगर मिट्टी सूखी है तो आपको पानी देना पड़ेगा। एक और चीज़ आपको ध्यान रखने की ये है कि जैसे आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई और आपने सोचा कि अब तो बारिश आ गई, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई डर ही नहीं बचा है, लेकिन अगले दिन धूप निकल आई, बहुत तेज़ धूप। और अक्सर ऐसा होता है, बहुत ही क्लियर और बहुत ही तेज़ धूप निकल आती है। तब क्या होता है, आपका जो प्लांट होता है वो, क्योंकि उसके पोर्स ओपन होते हैं, वो धूप में सन एक्सपोजर उसको कुछ ज़्यादा हो जाता है और वो पौधा आपका मर जाता है। तो क्या कीजिए, आप हमेशा अगर आपको लगता है कि बारिश के बाद आपका जो धूप है बहुत तेज़ निकली है, बहुत क्लियर धूप निकली हुई है, बहुत तेज़ है धूप, तो आप ग्रीन नेट पौधों के ऊपर ज़रूर लगा दीजिए, ताकि आपके पौधे को बहुत तेज़ धूप ना लगे। जैसे हमें गर्मी सर्दी हो जाता है, एसी से निकल के बाहर जाते हैं धूप में तो हम भी बीमार हो जाते हैं, उसी तरह से हमारे पौधे भी बीमार हो जाते हैं। तो बेटर जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर प्लांट्स एवरी नाउ एंड देन, चेक what they need and what they don't। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी टाइम टू टाइम, क्योंकि हमारे पौधे उसमें ज़मीन में नहीं लगे हुए हैं। ज़मीन में जब पौधे लगे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप से पानी भी ले लेते हैं ज़मीन से, न्यूट्रिशन भी ले लेते हैं। लेकिन जब पॉट्स में लगे होते हैं तो उनका एक रिस्ट्रिक्टिव एरिया होता है, बहुत ज़्यादा उनको जो मिल रहा है, जो हम दे रहे हैं, बस वो वही खा पाते हैं। एक्सेस वाटर होता है तो भी वो डिनाई नहीं कर सकते। अगर ज़मीन होती है तो ज़मीन में तो एक्सेस वाटर नीचे चला जाता है, लेकिन पॉट्स में ऐसा नहीं है। तो हमें खुद देखना पड़ेगा कि क्या इशू है, प्लांट को कब क्या चाहिए। तो बारिश में भी ऐसा नहीं है कि आप बस बिल्कुल छोड़ देंगे कि भाई अब तो हमें कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो बारिश आ गई, अब तो सब कुछ बारिश ही देख लेगी। ऐसा नहीं है, हमें ही देखना है, क्योंकि हमने पॉट्स में लगाए हैं तो हमें ही देखना पड़ेगा कि हमारे प्लांट्स को अभी फ़िलहाल क्या ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो
आपको बारिश के दिनों में अपने प्लांट्स को देखनी पड़ेंगी। बारिश के दिनों में एक काम हम करते हैं कि बेस्ट सीज़न है, क्योंकि किसी भी प्लांट की प्रूनिंग करने के लिए। तो मैंने देखिए, जैसे ये प्लांट प्रून किया था, हार्ड प्रून किया था, और अब इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है क्योंकि एक बारिश आ चुकी है, तो इट स्टार्टेड रीग्रोइंग, यू नो। तो आपको इन प्लांट्स को भी देखना पड़ेगा। देखो, जैसे कि बहुत तेज़ धूप निकली, धूप के बाद ये हाल हो जाता है पौधे का। अगर आप इसको ग्रीन नेट से कवर नहीं करेंगे ना, तो ये हाल हो जाएगा। ग्रीन नेट का बड़ा फ़ायदा है। अगर ग्रीन नेट में अगर आपका जो प्लांट है वो ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है, तो बारिश तो उसके ऊपर आ ही जाएगी, मतलब पानी तो रुकेगा नहीं क्योंकि उसमें छेद होते हैं और हवा भी आती रहेगी। लेकिन अगर एक्सेस ऑफ जो धूप होती है ना, वो नहीं आएगी। आपका जो प्लांट है वो इस तरह से नहीं होगा। तो आप बस ये देखते रहिए कि आपके प्लांट को इस तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो, इसमें भी इसके भी सारे जो लीव्स हैं वो पेल हो गए हैं। सी, ये धूप की वजह से है कि कल बारिश आई और आज एकदम से धूप निकल आई, और पौधे तो भाई अपने उस अल्ले मोड में थे कि अब तो बारिश आ गई, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन उनके सारे जो लीव्स हैं वो सारे येलो हो गए हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि कब आपके प्लांट को क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, और उसी हिसाब से आपको एक्ट करना होगा। आप ये मत सोच लीजिए कि बारिश आ गई तो अब हमें कुछ नहीं करना। बारिश में आपको ज़्यादा देखना है कि आपके प्लांट को कब क्या ज़रूरत है। कहीं किसी बीमारी में तो नहीं आ गए हैं, कोई बीमार तो नहीं है हमारे प्लांट, कोई पेस्ट अटैक तो नहीं हुआ है हमारे प्लांट्स को। ये सब चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी। और बारिश के टाइम पे कितना फर्टिलाइज़र देना है, कैसे देना है, ये सब देखना पड़ेगा। ट्रेज़ में पानी तो नहीं इकट्ठा हो गया है, ये सब चेक करना पड़ेगा। तो बारिश अच्छा है प्लांट्स के लिए, लेकिन प्रिकॉशन के साथ। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको इसके अलावा कुछ और कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, सो काइंडली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और लिक्विड फर्टिलाइज़र का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, प्लीज़ वहाँ से चेक कर लीजिए और वही बनाइए। घर में फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, और वही अपने प्लांट्स को देना शुरू कीजिए। और इसके अलावा अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिले और मैं और ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियोस बना सकूं। और शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन अपने लव्ड वंस के साथ, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। सो काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।